हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे सॉफ्ट जूसी चिकन के कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेंगे। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं ये कोफ्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो चिकन कीमा लेंगे। ये बिल्कुल फाइन पिसा हुआ कीमा है। तो अब एक चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे, या हाथों से फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। इसे कीमे में ऐड करेंगे और इसी चॉपर में डालेंगे 14 से 15 लहसुन की कलियां, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हरा धनिया। अगर आपका चॉपर बड़ा है तो एक साथ ही सारी चीज़ें ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें। तो इसे भी कीमे में ऐड कर लेंगे। अब आधा कप रोस्टेड चना लेंगे और इसे भी फाइन पाउडर पीस कर तैयार कर लेंगे। तो चने को भी कीमे में ऐड करेंगे। वैसे अगर रोस्टेड चने का पाउडर ना हो तो 6 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे जिनसे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर यानी सूखे नारियल का बुरादा, 4 टेबलस्पून घी और 4 टेबलस्पून विस्क की हुई दही। इनसे चिकन के कोफ्ते जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। वैसे इन्हीं सेम इंग्रेडिएंट से आप मटन के कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो अब डालेंगे 2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला। और अब बस अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो बस अब बनाएंगे इनसे कोफ्ते। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे कीमे का और बॉल की तरह रोल करते हुए क्रैक फ्री कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो तो हाथों को हल्का सा ऑयल या घी से ग्रीस कर लें। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए मैंने। और जिस साइज़ के कोफ्ते मैंने बनाए हैं उनसे 24 से 25 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो बस अब एक पेस्ट बनाएंगे मसाले का ताकि आगे कुकिंग करना इजी हो जाए। तो एक बोल में लेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे नमक मिर्च आप अपनी पसंद से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक पेस्ट या घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। ओवर क्राउड नहीं करेंगे, जितने पैन में आए उतना ही डालेंगे और उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक या 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गए हैं, बस इन्हें निकाल लेंगे। तो दूसरे बैच के भी इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं और अब इसी ऑयल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 13 से 14 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। अब प्याज को हाई फ्लेम पर हल्का कलर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हो गई है, कलर आप देख सकते हैं। तो अब डालेंगे जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था। 2 टेबलस्पून पानी डाल दें ताकि भुनना इजी हो। तो 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे मसाले को प्याज के साथ। तो 1 मिनट हो गया है। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट भुनेंगे। अब फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 कप विस्की हुई दही। मिक्स करेंगे अच्छे से एक बार और अब फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक मसाला ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ऐसी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मसाला भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब डालेंगे इसमें 3 कप पानी। वैसे ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा पतला पसंद हो तो 3.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। तो बस अब ढककर पानी में एक बॉयल आने देंगे। तो ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब एक एक करके फ्राई किए हुए कोफ्ते डालेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ढककर 14 से 15 मिनट रखेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। कोफ्ते परफेक्ट डन है, ग्रेवी भी परफेक्ट है। एक कोफ्ता तोड़कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से टूट रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं। तो बस अब डालेंगे 5 से 6 स्लिट की हुई हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
मिक्स करेंगे, हमारे टेस्टी जूसी सॉफ्ट चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आप भी ट्राई करें और अपनों को खुश करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।